हेलो बच्चों। तो आज हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश का प्रोजेक्ट कैसे करना है क्लास 12 का। बहुत दिनों से बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम इंग्लिश का प्रोजेक्ट करवा दीजिए, तो मैं आ गई हूँ आज इंग्लिश का प्रोजेक्ट करने। देखिए, इस तरीके से आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि आप बातचीत किस तरीके से आप बातचीत को प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कितना आप उसमें रीजनिंग डालते हैं, यानी कितना आप में सोचने की शक्ति है, वो जो प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। आपने डिक्शन क्या किया है, कैसे यूज़ किया है, यानी कि आपने वर्ड्स को कैसे यूज़ किया है। आर्टिकुलेशन यानी कि उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो आपका कैसा है। क्लैरिटी यानी कि इस साल तो खैर स्कूल नहीं लगा, नहीं तो ये स्कूल लगता है तो साल भर मैम आपको ऑब्जर्व करती हैं, सब देखती हैं आप में, है ना, कि आप में कितनी क्लैरिटी है, आप कितने क्लियरली लिखते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उच्चारण कैसा है। ओवरऑल फ्लुएंसी यानी कि आपकी बोलने की कितनी क्षमता है। तो इस तरीके से आप पूरा प्रोजेक्ट वर्क का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। लेकिन इस साल स्कूल नहीं लगा तो मैम आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी वो आपके रिटर्न प्रोजेक्ट वर्क से देखकर समझ सकती हैं कि आप क्या कितना अच्छा इंग्लिश में कर सकते हैं। वो इस प्रकार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। अब आप बोलोगे हमारी मैम ने तो ये नहीं दिया, तो मैं एक बात बता दूं बच्चे, प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने सिलेबस से रिलेटेड कर सकते हैं। उसमें आपको कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको यही करना है या वही करना है, लेकिन हाँ, आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड करना रहता है। ये चीज़ आप अच्छे से अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं, बिना बेझिझक होकर आपको मैम बिल्कुल अच्छे से नंबर देंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का ही है। अनसीन पैसेज ये आपके सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, एग्जामिनर आप में देखता क्या है, अगर टीचर चेक करते हैं आपके प्रोजेक्ट को तो उसमें देखते क्या है, उसमें ये देखते कि आप कितने अच्छे से आंसर्स को लिख रहे हैं, समझ के लिख रहे हैं, आपके अंदर कितनी समझने की क्षमता है इंग्लिश को, क्योंकि हम इंग्लिश प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश की बात करेंगे। तो देखिए, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, और इसको पढ़ने के बाद देखिए, इसको पढ़ने के बाद आप ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स देंगे, ठीक है। हालांकि मैंने आंसर्स नीचे दे दिए हैं, लेकिन जब टीचर देती हैं तो वो तो आंसर नहीं देती ना, तो वो ये देखना चाहती है कि आपको कितना आता है। तो इसके आंसर्स आप बेझिझक नीचे दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं उसको देखकर, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए एक है पिक्चर नरेशन, यानी कि आपको पिक्चर दे दिया गया है, उसको आपको नरेट करना है। ये देखिए, आपको पिक्चर दे दिया गया है और उसको आपको नरेट करना है, यानी कि उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने लिख दिया है, देखिए ये पिक्चर था और इस पिक्चर के बारे में मतलब एक कहानी बना के आपको जो भी उसमें दिख रहा है उसको लिखना है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, और एक पिक्चर है, ये पिक्चर दिया हुआ है और इसका एक हेडिंग लिखते हुए आपको स्टोरी लिखनी है। तो देखिए, ये भी मैंने लिख दिया है। देखिए, इसमें एक्चुअली मैडम देखती क्या है, मैम देखती हैं कि आप कैसे लिख रहे हो, कितनी आप में ग्रामर यूज़ कर रहे हो, कैसे करके सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो। तो इस तरीके से मैडम बस यही देखना चाहती है प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक। तो देखिए, इसके बाद मैंने और एक चीज़ दिया है कि स्पीच कैसे लिखते हैं। तो स्पीच देखिए, एक कैसे लिखते हैं वो एक थोड़ा सा मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है, और एक स्पीच ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि आपको किस तरीके से स्पीच को लिखना है। जैसे अनक्लीन अनटाइडी स्कूल है तो उसके लिए आपको कैसे स्पीच लिखना है। और मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मेघा सेन करके कोई है स्कूल की सेक्रेटरी, उनको नोटिस लिखना है, कवर्धा की स्टूडेंट है, कवर्धा में जाना है उनको भोरम देव में, तो नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगाना है। देखिए, एक नोटिस मैंने बनाया है, एक पोस्टर भी मैंने बनाया है। देखिए, मेक अ पोस्टर ऑन सेव अर्थ, है ना, एकदम सिंपल सा छोटा सा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। ये ऐसे ही आपको बनाना है, छोटा सिंपल सोबर, लेकिन ऐसा प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि आपके एक भी नंबर कट ना सके, ठीक है। तो आपका ये प्रोजेक्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत 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 अच्छा होने वाला है। और बच्चों, कल से डेली मतलब मेरी पूरे पीडीएफ्स बन रहे हैं। कल से डेली आप लोगों के लिए क्लास 12th और क्लास 10th ऑल्टरनेट डेज में आएगा। मतलब एक दिन पूरा क्लास 10th का आएगा, एक दिन पूरा क्लास 12th का आएगा। ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इंतज़ार कीजिए आप लोग, और मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों का 20 डेज में, 20 से 25 डेज में मैं पूरा इंपॉर्टेंट कवर कर दूंगी।
और उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो 100% आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस है। तो आप धूम मचाएंगे एग्जाम में, 95 प्लस स्कोर करेंगे। उन सब के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में सारे आपको PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सब आपको वहीं पे मिलेंगी। और दूसरा चीज़, आपको मेरे वेबसाइट में भी जाने की ज़रूरत है। सारे डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुए हैं बच्चे। वेबसाइट में आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सारे 10th 12th का भी धीरे धीरे आने आ रहा है, सब मिलेगा आपको। मार्च 15 तक मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, सारे मटेरियल्स, ठीक है। तो ठीक अब से लेके मार्च 15 तक, अब बच्चे ये सोचेंगे कि मार्च 15, तो बच्चे अब से लेकर मार्च 15 तक पूरी कोशिश करूंगी मैं कि आपको पूरा मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सबके सॉल्यूशंस मिल जाए, ऑल सब्जेक्ट। यही मेरी पूरी कोशिश है और मैं पूरी लगी हुई हूँ इसके लिए। आपका बस सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला है आपको बहुत कुछ जो कि आपको 95 प्लस स्कोर ज़रूर कराएगा। और थैंक यू उन बच्चों के लिए जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।